ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः अङ्गप्रत्यङ्गपापेन विष्णुचक्रं च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता। हे देवी, तू शिव स्वरूप है। शिव किसे कहते हैं? शिव का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना। इस चेतना के बिना समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी। विश्व के कण कण में, अणु अणु में चेतना व्याप्त है। अंग्रेजी में जिसे मैक्रो और माइक्रो लेवल कहते हैं, उसे संस्कृत और हिंदी में समष्टि और व्यष्टि कहा जाता है। अर्थात वैश्विक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर जो चेतना है, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, वही शिव तत्व है। और जिससे चेतना का निर्माण होता है वो शक्ति है। वैसे तो शिव और शक्ति सारे विश्व में व्याप्त हैं, परंतु जिन विशिष्ट स्थानों पर ये दिव्य शक्ति केंद्रित है, उन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया है। ऐसा ही एक दिव्य शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है, जहां सती के त्रिनेत्र अर्थात तीनों नयन गिरे थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार महालक्ष्मी ने कोलासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। देवी ने कोलासुर का वध किया, इस बात का एक सांकेतिक और तार्किक अर्थ भी है। हम अक्सर मीडिया में, माध्यमों में देखते हैं, पढ़ते हैं, खून, बलात्कार, चोरी, लूटपाट, मारधाड़, ऐसी सारी राक्षसी खबरों का अर्थ यही है कि मनुष्य के भीतर राक्षसी भावनाएं पैदा होती हैं, और वो राक्षसी भावनाएं पैदा होने के बाद ही मनुष्य ऐसा कृत्य करता है। और जब मनुष्य महादेवी महालक्ष्मी की साधना करता है, तब मनुष्य के भीतर ज्ञान और विवेक जागृत होता है, और तभी मनुष्य की इन सारी राक्षसी भावनाओं और वृत्तियों का वध होता है। उसी का अर्थ है असुर वध, राक्षस वध। देवी महालक्ष्मी भोक्ता यानी सांसारिक भोग प्रदान करने वाली और मुक्ता अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाली है। मित्रों, आज का कोल्हापुर प्राचीन युग में करवीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। देवी महालक्ष्मी का स्थानीय नाम अंबाई है। यहां शक्ति महिष मर्दिनी और शिव भैरव क्रोधिश है। यह स्वयंभू मूर्ति 3 फुट ऊंची, वज्र मिश्रित अर्थात हीरे से मिश्रित रत्नशिला की होने के कारण बहुत ही आकर्षक, अद्भुत और अत्यंत अकल्पनीय सुंदर दिखती है। कहा जाता है कि एक समय पर कोलासुर नाम के भयानक राक्षस के कारण तीनों लोग त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहे थे, और कोलासुर को यह वरदान प्राप्त था कि इस संसार में स्त्री के अतिरिक्त उसका वध कोई भी नहीं कर पाएगा। जब सभी देव मिलकर भगवान महाविष्णु की शरण में गए, तत्पश्चात महाविष्णु स्वयं सिंहारूढ़ महालक्ष्मी के रूप में करवीर नगर में आकर कोलासुर के साथ घमासान युद्ध कर कोलासुर दैत्य का वध किया। मृत्यु से पहले कोलासुर ने देवी की शरण में आकर वरदान मांगा कि देवी, इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम पर रखा जाए। देवी ने कहा तथास्तु। करुणामय देवी के आशीर्वाद से कोलासुर के प्राण देवी में ही विलीन हो गए।
मित्रों, ये शक्तिपीठ मुख्य रूप से महालक्ष्मी के साथ साथ अनेक परिवारों की कुलदेवी भी है और एक बहुत ही अद्भुत जागृत स्थान है। विवाह अथवा कोई भी मंगल कार्य हो घर में तो उसकी सबसे प्रथम निमंत्रण पत्रिका देवी के चरणों में समर्पित करने की और उस मंगल कार्य के समाप्त हो जाने के पश्चात देवी के दर्शन और पूजन की प्रथा सदियों से यहाँ चली आ रही है। महालक्ष्मी देवी की शक्ति में श्रद्धा रखने वाले भक्तों को महालक्ष्मी शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों पर जाने की और उनके दर्शन करने की इच्छा तो रहती ही है, किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, चलो अंबाजी मां के हृदय के पास। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।